हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। स्टेटमेंट पढ़ो। आपको कहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच अ सर्वर प्रोसेस मस्ट इन्वोक द फंक्शन कॉल्स एक्सेप्ट, बाइंड, लिसन, रिसीव अकॉर्डिंग टू यूनिक्स सॉकेट एपीआई। तो हमने बताना है कि ये चारों किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट की जाएंगी एक सर्वर प्रोसेस के द्वारा। ओके सबसे पहले अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो आपके पास एक सॉकेट होना जरूरी है, चाहे सर्वर प्रोसेस है चाहे क्लाइंट प्रोसेस है। अगर वो किसी और रिमोट प्रोसेस से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उसके पास एक सॉकेट होगा ही होगा। ओके उसके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। यानी कि पहली सिस्टम कॉल तो होगी सॉकेट। इस सिस्टम कॉल से हम एक सॉकेट क्रिएट कर पाएंगे। ओके देखो, मान लो ये रहा क्लाइंट, ये रहा सर्वर। सपोज यू आर द क्लाइंट। ये रहा आपकी मशीन में कोई प्रोसेस। ये प्रोसेस इस सर्वर से कनेक्ट करना चाहता है। इस मशीन में कोई एक सर्वर प्रोसेस होगा। सपोज आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो इस सर्वर प्रोसेस से। अब देखो, इस प्रोसेस ने सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में यूनिकली इस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये मशीन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सॉकेट में 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है इस मशीन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और उसके बाद अब हमने 32 बिट्स यूज करके 32 बिट्स यूज करके हमने मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके अंदर एक प्रोसेस को भी यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास है 16 बिट का पोर्ट नंबर। ओके तो सॉकेट टोटल 48 बिट्स का है। 32 प्लस दीज 16 सॉकेट्स यूज करके ये प्रोसेस पूरे वर्ल्ड में इसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेगा। ओके देखो, सिमिलर सॉकेट यहां पे भी होगा क्योंकि इस प्रोसेस ने भी तो इसे डाटा भेजना है। ओके अब देखो, सॉकेट को हम कहते हैं एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। एंड पॉइंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस कम्युनिकेशन के लिए ये रहा एंड पॉइंट और इस कम्युनिकेशन के लिए ये रहा एंड पॉइंट। देखो, ये जो प्रोसेस है ये इस मशीन से तो कम्युनिकेट करना चाहता है, बट इससे भी आगे अगर हम देखें तो इस मशीन में इस प्रोसेस तक हम डाटा पहुंचाना चाहते हैं। तो एक्चुअली एंड पॉइंट ये मशीन नहीं है, ये प्रोसेस है। ओके और सॉकेट यूनिकली किसी प्रोसेस को ही आइडेंटिफाई करता है। यानी कि एक प्रोसेस भी एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है और हम सॉकेट को भी एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं क्योंकि इवेंचुअली सॉकेट प्रोसेस को ही आइडेंटिफाई करेगा। ओके अब इससे क्लियर है कि हमें सॉकेट की जरूरत पक्का पड़ेगी, चाहे ये क्लाइंट प्रोसेस है चाहे सर्वर प्रोसेस है। ओके तो क्वेश्चन में उन्होंने सर्वर प्रोसेस की बात की है। एनीवेज पहली सिस्टम कॉल तो फिक्स है सॉकेट। दूसरी सिस्टम कॉल होगी बाइंड। बाइंड यूज करके हम जो सॉकेट अभी हमने क्रिएट किया है इस सॉकेट को एक आईपी एड्रेस और एक पोर्ट नंबर देंगे। ओके अब इस सॉकेट के पास 48 बिट नंबर है जिससे इसे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके बाद वी आर गोइंग टू लिसन। सो नेक्स्ट सिस्टम कॉल इज लिसन। इस सिस्टम कॉल से इस सॉकेट को हम काइंड ऑफ एक्टिवेट कर देंगे। यानी कि अगर कोई भी इस सर्वर प्रोसेस से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो वो कम्युनिकेशन के बारे में हमें पता चलेगा। ओके उसके बाद हम एक्सेप्ट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करेंगे। ओके सपोज कोई क्लाइंट है जो इससे कनेक्ट करना चाहता है, इससे कम्युनिकेशन इनिशिएट करना चाहता है। उस कनेक्शन को हम एक्सेप्ट करेंगे इस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करके। ओके तो इसके बाद अब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, हम डायरेक्टली सेंड और रिसीव कर सकते हैं। ओके दो सिस्टम कॉल्स हैं, सेंड और रिसीव। इन दोनों को एग्जीक्यूट करके एक्चुअल डाटा ट्रांसफर होगा। अब अगर सर्वर को डाटा चाहिए तो वो रिसीव करेगा, अगर इसने डाटा भेजना है तो वो सेंड करेगा। यानी कि ये दोनों काफी बारी एग्जीक्यूट हो सकती हैं और किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो सकती हैं। इसके बाद अगर आप कनेक्शन एंड करना चाहते हो देन वी हैव क्लोज सिस्टम कॉल। ओके तो n नंबर ऑफ टाइम्स ये एग्जीक्यूट होंगी और एंड में क्लोज कर दिया जाएगा। ओके
अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो सबसे पहले होगा सॉकेट, बट इन चारों में सॉकेट कहीं नहीं गिवन, यानी कि हम एज्यूम कर सकते हैं कि ऑलरेडी सॉकेट क्रिएटेड है। इसके बाद हम उस सॉकेट को बाइंड करेंगे किसी आईपी और पोर्ट नंबर से। तो सही आंसर में सबसे पहले होगा बाइंड। उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे लिसन, क्योंकि अभी जो सॉकेट को हमने आईपी और पोर्ट नंबर दिया है, अब हम उस सॉकेट को एक्टिवेट करेंगे, यानी कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट लिसनिंग टू दैट सॉकेट। ओके, उसके बाद अगर कोई भी प्रोसेस उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहता है, हम उस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे यूजिंग दिस सिस्टम कॉल, और उसके बाद हम डाटा रिसीव कर सकते हैं। ओके, सो बाइंड, लिसन, एक्सेप्ट, रिसीव, ये रहा आपका आंसर। अब देखो, ये तो रही सर्वर प्रोसेस की बात। क्लाइंट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो क्लाइंट प्रोसेस पे भी सबसे पहले यही सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि सबसे पहले हमें एक सॉकेट पक्का चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। ओके, इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्वर प्रोसेस से। सो नेक्स्ट सिस्टम कॉल होगी कनेक्ट। अब देखो, इस सॉकेट को कोई भी आईपी और पोर्ट नंबर नहीं दिया गया, हमने डायरेक्टली कनेक्ट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट कर दी, क्योंकि कनेक्ट सिस्टम कॉल ही इसे आईपी और पोर्ट नंबर दे देगी। ओके, तो इस सिस्टम कॉल की वजह से जो सॉकेट हमने क्रिएट किया उसे आईपी और पोर्ट नंबर मिल जाएगा। देखो, यहां पे हमें बाइंड एडवांस में एग्जीक्यूट करके रखनी पड़ती है, यानी कि इस सर्वर को नहीं पता कि कब कोई इससे कनेक्ट करना चाहेगा, ये तो ऑलरेडी रेडी रहेगा कनेक्शन के लिए। तो यहां पे हम एडवांस में ही इस सॉकेट को आईपी और पोर्ट नंबर असाइन कर देते हैं, बट इसने तो कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है। ओके, इसे वेट नहीं करना पड़ेगा, इसे पता होगा कि कम्युनिकेशन शुरू कब होगी, तो हमें एडवांस में इस सॉकेट को आईपी और पोर्ट नंबर देने की जरूरत नहीं। जब हम कनेक्ट करना चाहते हैं तभी इसे आईपी और पोर्ट असाइन हो जाएगा। अब देखो, अगर ये सॉकेट लिसनिंग मोड में है और हमने एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, तो यहां पे सर्वर उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब काफी सारी चीजें पॉसिबल हैं, यानी कि इस सर्वर ने पहले ही एक्सेप्ट एग्जीक्यूट कर दी थी और किसी ने अभी तक कनेक्ट करने के लिए कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी नहीं, उस केस में क्या होगा। सेकंड थिंग इज, इसे 10-15 कनेक्शन रिसीव हो चुके हैं, बट अभी तक इसने एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं किया। ओके, सो देयर आर वेरियस सिनेरियोस, वो सब मैं नहीं डिस्कस कर रहा, और काफी सारे मोड्स भी हैं। ये जो सॉकेट है ये ब्लॉकिंग मोड में भी जा सकता है अगर हमने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया। ओके, ब्लॉकिंग मोड होता है कि जो फंक्शन हमने कॉल किया है वो एंड नहीं होगा जब तक उस फंक्शन का पर्पस पूरा नहीं होता। ओके, आई थिंक आई एम कंफ्यूजिंग यू, तो उस सब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इन सिस्टम कॉल्स का नाम पता होना चाहिए और ये क्या करती हैं ये पता होना चाहिए। तो एक्सेप्ट इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद यहाँ पे भी सेंड और रिसीव काफी बार एग्जीक्यूट होगा सेंड और रिसीव करने के लिए। देन द क्लाइंट कैन ऑल्सो क्लोज द कनेक्शन बाय एग्जीक्यूटिंग क्लोज सिस्टम कॉल। अब आप एक डायग्राम देखो, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ, उस डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सॉकेट प्रोग्रामिंग कैसे की जा सकती है और कौन सी मशीन पे पहले कौन सी सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी।